नमस्कार। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा पर बात करने वाले हैं जो एक श्राप, एक युद्ध और दुनिया की सबसे अनोखी सांस्कृतिक धरोहरों में से एक को आपस में जोड़ती है। ये सिर्फ एक मिथक या कहानी नहीं है, ये एक ऐसी रहस्यमय यात्रा है जो सदियों से चली आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही गहरा सवाल। क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक की मूर्ति बिना हाथ और पैर के क्यों गिरी गई है? मतलब ये कोई भूल नहीं थी या कोई अधूरा छूटा हुआ काम नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जिसकी जड़ें समय के बहुत बहुत गहरे पन्नों में दबी हैं। और इस अधूरी मूर्ति का सच जानने के लिए हमें इतिहास और कथाओं के बिल्कुल शुरुआती दौर में जाना पड़ेगा। खंड एक, अदहनशील दिव्य हृदय। तो चलिए सीधे उस घटना की ओर चलते हैं जहां से इस पूरी कहानी का जन्म होता है, महाभारत के विनाशकारी युद्ध का अंत। यहां घटनाओं का सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सब कुछ एक चेन रिएक्शन की तरह था। युद्ध के बाद अपने पुत्रों को खोने के शोक में डूबी गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया। ठीक 36 साल बाद यादवों में आपस में ही संघर्ष शुरू हो गया और द्वारका समुद्र में डूब गई। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट जब जरा नाम का एक शिकारी जंगल में आता है। उसने देखा कि कुछ लाल चमक रहा है और उसे लगा कि वो किसी हिरन की आंख है, पर दरअसल वो भगवान कृष्ण का चमकता हुआ पैर था। उसने तीर चला दिया और पता है ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये पहले से तय था क्योंकि यही शिकारी पिछले युग में वानरराज बाली था। अब यहां सबसे हैरान करने वाली बात आती है। जब अर्जुन ने बेहद भारी मन से भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया तो एक चमत्कार हुआ। उनका भौतिक शरीर तो आग में पूरी तरह राख बन गया, लेकिन उनका जो दिव्य हृदय था वो बिल्कुल जीवंत, चमकता हुआ और अजेय रहा। आग उस दिव्य हृदय का बाल भी बांका नहीं कर पाई। आखिर में उस धड़कते हुए चमकते हृदय को लकड़ी के एक तख्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया गया। खंड 2, नील माधव का रहस्य। खैर, नदी की लहरों के साथ बहता हुआ वो दिव्य अंश अब एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहा था, उड़ीसा के तटों की तरफ। महानदी के किनारे वो चमकता हुआ दिव्य हृदय सबर नाम के एक आदिवासी समुदाय के मुखिया विश्वाबासु को मिला। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। एक गुप्त अंधेरी गुफा है और उसके बीचों बीच एक ऐसा हृदय रखा है जिसमें से एक अलौकिक रोशनी निकल रही है। विश्वाबासु समझ गए कि ये कुछ साधारण नहीं है। उन्होंने इसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह छुपाकर रखा और नील माधव के रूप में इसकी पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन सच कहूं तो रहस्य ज्यादा दिन तक छुपे नहीं रहते। जब राजा इंद्रद्युम्न को नील माधव के बारे में भनक लगी तो उन्होंने अपने पुजारी विद्यापति को उन्हें खोजने भेजा। और विद्यापति ने जो तरीका अपनाया वो किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं था। उन्होंने एक 3 स्टेप का प्लान बनाया। पहला, मुखिया की बेटी ललिता से शादी की। दूसरा, गुफा तक जाने के लिए आंखों पर पट्टी बांधने की शर्त मान ली। और तीसरा और सबसे चालाकी भरा कदम, रास्ते भर चुपके चुपके सरसों के बीज गिराते गए ताकि बाद में उस छुपे हुए रास्ते का पता लगाया जा सके। कमाल का प्लान था ना? शुरू में तो ये प्लान एकदम परफेक्ट चला। विद्यापति ने नील माधव के उन मंत्र मुक्त कर देने वाले दर्शन कर लिए। फिर कुछ महीने बीते और वो जो सरसों के बीज थे वो अंकुरित हो गए। उन पौधों ने गुफा तक का एक सीधा रास्ता बना दिया। राजा इंद्रद्युम्न पूरे जोश में उसी रास्ते पर चलकर गुफा तक पहुंचे। लेकिन यहां कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जब राजा वहां पहुंचे तो गुफा एकदम खाली थी। नील माधव वहां से गायब हो चुके थे। सोचिए उस वक्त राजा पर क्या बीती होगी। उनका दिल ही टूट गया। खंड 3, तैरता हुआ पवित्र लट्ठा। इस घोर निराशा के बीच एक ऐसी भविष्यवाणी होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। उस टूटे हुए राजा को एक सपना आता है। सपने में भगवान विष्णु उन्हें बताते हैं कि उन्हें पुरी के समुद्र तट पर जाना चाहिए, जहां उन्हें एक बहुत बड़ा, बेहद सुगंधित और लाल रंग की लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिलेगा। अब यहां एक पैटर्न नोटिस कीजिए। जैसे वो पहला दिव्य हृदय लाल रंग का था और चमक रहा था, बिल्कुल वैसे ही ये पवित्र लकड़ी भी लाल थी। और यही लकड़ी अब उस दिव्य हृदय का नया घर बनने वाली थी। और भाई, ये कोई आम लकड़ी नहीं थी। पौराणिक स्रोतों में बिल्कुल साफ बताया गया है कि उस लकड़ी पर प्राकृतिक रूप से 4 दिव्य चिन्ह बने हुए थे: शंख, चक्र, गदा और पद्म। और हम सब जानते हैं कि ये चारों चिन्ह भगवान विष्णु से जुड़े हैं। इस बात ने बिल्कुल पक्का कर दिया कि इस लकड़ी का आना कोई संयोग नहीं बल्कि एक चमत्कार है। खंड 4, रहस्यमयी वृद्ध बढ़ई। लेकिन अब राजा के सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। इस अविनाशी लकड़ी से पूजा करने योग्य मूर्ति कैसे बनाई जाए? शुरू में तो आलम यह था कि राजा के सैनिक उस लकड़ी को हिला तक नहीं पाए।
आखिर में आदिवासी नेता विश्वाबासु को ही आकर मदद करनी पड़ी। पर असली प्रॉब्लम कुछ और थी। वो लकड़ी इतनी ज्यादा कठोर थी कि राज्य के सबसे बेहतरीन कारीगरों के औजार, उनकी छेनी, उनके हथौड़े उस पर लगते ही चूर चूर हो जाते थे। कोई उस पर एक खरोच तक नहीं लगा पा रहा था। फिर जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब एक वृद्ध बढ़ई के भेस में स्वयं देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा वहां प्रकट हुए। उस रहस्यमयी बढ़ाई ने मूर्ति बनाने का काम तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जिसमें कोई छूट नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में काम करूंगा। अगर किसी ने भी 21 दिन पूरे होने से पहले दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियों को उसी अधूरी हालत में छोड़कर चला जाऊंगा। ये एक ऐसा अल्टीमेटम था जिसे आप हल्के में नहीं ले सकते थे। और कहानी का असल टेंशन यहीं से शुरू होता है। खंड 5, टूटा हुआ वादा। अब चलते हैं उन 21 दिनों के सफर पर, जहां बाहर खड़े लोगों के लिए बंद दरवाजे के अंदर से आती आवाजें ही उनकी उम्मीद थी। शुरुआत के कई दिनों तक तो उस बंद कमरे से आरी, छेनी और हथौड़े की एक लयबद्ध आवाज आती रही। सबको लगा चलो काम ठीक चल रहा है। पर फिर 15वां दिन आता है और अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। एकदम सन्नाटा, और वो भी ऐसा खौफनाक सन्नाटा जो किसी को भी डरा दे। ये जो अचानक हुई शांति थी ना, उसने रानी गुंडीचा के मन में पैनिक पैदा कर दिया। उन्हें लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब रानी गुंडीचा एक धर्म संकट में फंस गईं। एक तरफ तो वादा था कि चाहे जो हो 21 दिन तक इंतजार करना है। दूसरी तरफ ये डर था कि कहीं अंदर वो बूढ़ा आदमी भूख और प्यास से मर तो नहीं गया। अगर ऐसा हो गया तो उसका पाप सीधा राजा और रानी के सिर मर जाएगा। आखिरकार मानवीय डर और घबराहट की जीत होती है और धैर्य टूट जाता है। रानी की जिद पर दरवाजे को 21 दिन से पहले ही खोल दिया जाता है। खंड 6, पुरी के जीवित देवता। दरवाजा खुलता है और इस टूटे हुए वादे का नतीजा दुनिया के सामने आता है। जैसा कि शर्त में था, वादा टूटने के कारण वो बूढ़ा बढ़ई पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है और कमरे के अंदर रह जाती हैं 3 लकड़ी की आकृतियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा। लेकिन क्योंकि काम बीच में ही रोक दिया गया था, इसलिए इन मूर्तियों के हाथ और पैर बने ही नहीं थे। दुनिया भर में इनकी जो प्रसिद्ध बिना अंगों वाली छवि हम देखते हैं, दरअसल वो एक टूटे हुए वादे का परिणाम थी। पर रुकिए, अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। जब राजा टूटे हुए दिल के साथ उन अधूरी बिना हाथ पैर वाली मूर्तियों के पास गए तो उन्हें सुनाई दी एक धड़कन। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उस कठोर लकड़ी के अंदर से एक दिल के धड़कने की बिल्कुल साफ और लयबद्ध आवाज आ रही थी। वो अजेय चमकता हुआ हृदय जो महानदी के किनारे मिला था, वो सफलतापूर्वक उस पवित्र लकड़ी के अंदर स्थापित हो चुका था। और इस एक घटना ने पूरी जीवित देवता की अवधारणा को जन्म दिया। सोचकर देखिए, भगवान जगन्नाथ को दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा देवता माना जाता है जिसके अंदर सच में एक धड़कता हुआ दिल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वो फिजिकली अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। इतिहास और कहानियों के ये सारे धागे आकर इस एक धड़कते हुए विश्वास पर जुड़ जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जहन में आता है, क्या कभी-कभी ईश्वरीय पूर्णता को यानी डिवाइन परफेक्शन को असल में जीवंत होने के लिए एक मानवीय अपूर्णता की जरूरत होती है? शायद इस लेजेंड की यही सबसे खूबसूरत बात है कि किसी इंसान की भूल और अधूरी मूर्तियों ने मिलकर सदियों पुराने एक देवता को इतना जीवंत और पूर्ण बना दिया। खैर, इस बारे में जरूर सोचिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।